Hello, class 7. Today we are going to deal with the another type of another sources of liquid wastewater. Yesterday we are dealt with municipal wastewater, and now we'll be doing industrial wastewater. This is also referred to as industrial effluent. इंडस्ट्री से जो निकलने वाले वेस्ट होते हैं उनको एफ्लुएंट कहते हैं, जो बाहर निकलते हैं एफ्लुएंट। तो जो इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर है वो इंडस्ट्री से निकलेंगे, तो इसलिए इसका नाम इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट हो जाएगा। यूजुअली इट इज़ ट्रीटेड एंड डिस्पोज्ड ऑफ सेपरेटली, हाउएवर इट डज नॉट गेट मिक्सड विद म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर समटाइम्स। कहता है नॉर्मली यूजुअली इट इज़ ट्रीटेड एंड डिस्पोज्ड ऑफ सेपरेटली, इसको ट्रीट किया जाता है और फिर डिस्पोज किया जाता है अलग, लेकिन it does get mixed with municipal waste water sometimes। म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर के साथ ये अक्सर मिल जाता है। इट इज़ ऑल्सो wrongly allowed to flow into rain water drains and ultimately into water bodies। कहता है कि ये गलत है कि आप इनको रेन वाटर में तुरंत से ड्रेन कर दे, अल्टीमेटली ये क्या होते हैं, जाके वाटर बॉडीज़ को ही मिल जाते हैं, तो फिर अलग से उसका डिस्पोजल करने का कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, उसके बाद हमारा तीसरा है रेन वाटर। ये इम्पॉर्टेंट है थोड़ा, क्योंकि अर्बन एरियाज़ में रेन वाटर फ्लो करते हैं रेन वाटर ड्रेन्स में। इन अर्बन एरियाज रेन वाटर फ्लोज इनटू रेन वाटर ड्रेन्स। पानी जो है जो बरसती है, ऊपर से वर्षा होती है, वो पानी जो बरसाती नाले हैं उससे होकर के बह जाती हैं। आइडियली रेन वाटर शुड बी कैरीड बाय अंडरग्राउंड सीवर्स। अंडरग्राउंड सीवर से होके उनको निकालना चाहिए, बट इन रियलिटी दिस इज़ रियली द केस। लेकिन सच में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इन मोस्ट प्लेसेस, ज़्यादातर जगहों पर रेन वाटर ड्रेन्स आर ओपन। जो रेन वाटर होते हैं, बरसात के पानी का जो नाला होता है ओपन होता है, जबकि ये क्लोज होने चाहिए। सो दे गेट क्लॉग नॉट ओनली बाय ऑल द गार्बेज वॉश्ड इनटू देम बाय रेन वाटर बट ऑल्सो बाय गार्बेज थ्रोन इनटू देम डेलिबरेटली। कहता है ये जो ओपन नाले होते हैं, ओपन वाले, इसमें ह्यूमन बीइंग के भी एक्टिविटीज़ हैं, जो नॉर्मली कूड़ा वगैरह उसी में फेंक देते हैं। बोतल से पानी लिया और उसमें फेंक दिया, चिप्स खाया उसके रैपर्स वहीं फेंक दिया, ये सारे जाकर के ड्रेन कर जाते हैं उस ओपन नाले में। और फिर जब बारिश होती है तो ये नाले चोक्ड हो चुके होते हैं। फिर क्या होता है, पानी भर गया नाले में, नाले से पानी ऊपर सिटी में आ जाता है, एंड देन the whole city is clogged with water। The clogging of rainwater drain is one of the causes of the flooding during the monsoon। मानसून के समय में जो सिटी में फ्लडिंग होती है उसके मुख्य कारण है कि रेन वाटर के जो ड्रेन्स हैं, जो ओपन ड्रेन्स हैं, उनकी सफाई नहीं रहती है। उसके अंदर गार्बेज वेस्ट मटेरियल काफ़ी सारे पड़े हुए होते हैं। ये सबसे बड़ा मुद्दा होता है। उसके बाद ओपन ड्रेन्स ऑल्सो प्रोवाइड, जो ओपन ड्रेन है, ओपन ड्रेन में क्या होता है, आइडियल ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर मॉस्किटोज। कहता है कि जो मॉस्किटो होते हैं ना, उनके लिए ब्रीडिंग का सबसे बढ़िया साधन यही होता है। रेन वाटर जो क्लॉग कर जाता है और फिर वो ओपन ड्रेन होता है, तो आसानी से उसमें सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, खासकर बैक्टीरिया, मॉस्किटोज, ये सब वहाँ पर आते हैं और उनको ब्रीडिंग के लिए बिल्कुल आइडियल कंडीशन मिलते हैं। और आइडियल कंडीशन में वो ब्रीड करते चले जाते हैं, और जब ब्रीड करेंगे तो क्या होगा, हमारे जो सोसाइटी है उसमें काफ़ी सारे माइक्रोब्स, पैथोजेंस वो मौजूद हो जाएंगे, एंड दैट विल फाइनली लीड टू द डिजीज़ेस और पेंडेमिक टाइप का सिचुएशन, महामारी टाइप की सिचुएशन
हमारे अक्सर अक्सर देखते हैं फ्लडिंग वगैरह होता है तो पूरे सोसाइटी में कोई ना कोई महामारी टाइप से एक बीमारी आती है जिससे पूरा का पूरा सोसाइटी परेशान रहता है। इन सम प्लेसेस रेन वाटर ड्रेन्स आर कवर्ड विद मेटालिक ग्रिल्स और सीमेंट स्लैब्स। लेकिन अब उस पर वर्क चल रहा है, आप खुद अपने यहाँ भी देखिएगा कई सारे नाले हैं जिनको जो है सीमेंटेड स्लैब से जो है ढका जा रहा है, इसी के लिए कि ब्रीडिंग भी मस्कीटो हो भी तो ये ओपन नहीं हो, है ना, आम पब्लिक के लिए ये इतना प्रोन नहीं हो। While this stops them from getting clogged, it does not stop mosquitoes from breeding। अब ये क्लॉगिंग से अगर आप हटा भी देते हैं, क्लॉगिंग इसकी नहीं भी करते हैं, तब भी नाले अगर ओपन है तो मॉस्किटो को ब्रीड करने से तो आप नहीं रोक सकते, है ना। सो ये एक बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। इसको हम मिसमैनेजमेंट ऑफ रेन वाटर हम कह सकते हैं। Most of the rainwater which falls around us during rainy season just flow away into dirty water drains and becomes useless. So this is wastage of precious natural resource of water, isn't it? So the concerned government department as well as the public are responsible for mismanagement and the wastage of this water. This is because rainwater can be used to recharge groundwater for future use। तो इसको पकड़ के हमको हार्वेस्ट करना चाहिए पानी का, कहीं न कहीं इसको स्टोर करना चाहिए। आप जानते हैं बहुत सारे मैनेजमेंट के सिस्टम अब आ गए हुए हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, ड्रिप इरिगेशन है ना। और उसके बाद आपको रिवाइवल ऑफ बावरी आप जानते हैं स्ट्रिप वेल टाइप से हुआ करता था। दे आर बीइंग रिनोवेटेड एंड रिवाइव्ड एंड बिकॉज ऑफ द रिवाइवल ऑफ बावरीज द पीपल इन दीज प्लेसेज आर मैनेजिंग देयर वाटर नीड्स वेल इन स्पाइट ऑफ स्कैंटी रेन्स इन देयर एरियाज। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान अगर आप देते हैं तो हम जो है काफ़ी अच्छे से रिसोर्सेज को यूज़ कर पाएंगे और फिर हम कंजर्व भी कर पाएंगे हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। कल हम लोग बात करेंगे जो इसका दूसरा पार्ट था डिस्पोजल सिस्टम ऑफ वेस्ट वाटर, उस पर बात करेंगे। तो हमारा जो सोर्सेज ऑफ लिक्विड वेस्ट था उसमें तीनों चीज़ें, म्यूनिसिपल वेस्ट हमने देख लिया जहाँ ग्रे है और फिर क्या था ग्रे वाटर, ब्लैक वाटर, ये सब ग्रे वेस्ट या ब्लैक वेस्ट हमने देख लिया था। उसके बाद आज हमने इंडस्ट्रियल वेस्ट देखा, फिर अभी हम रेन वाटर देख रहे हैं। तो ओके, दिस इज़ गुड, थैंक यू।